फ्रेंड, दिस इज़ वरुण सिंघल एंड आज हम बात करेंगे हिंदी एक्सप्लेनेशन चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के लास्ट पार्ट की, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 1.5 की, जो कि है हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। किस तरह से मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति होती है। मीन्स कि न्यूट्रिशन जो भी होते हैं सॉइल में, वो सब तो पेड़ पौधों के द्वारा ले लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो उनमें फिर से न्यूट्रिशन कैसे सॉइल को प्राप्त होता है, कैसे फिर से मिट्टी को न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं, तो देखिएगा। Have you seen farmers spreading manure or fertilizer in the field or garden using them in lawn or in pots? क्या आपने देखा है कि किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे के लॉन एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते हुए? डू यू नो वाई दिस इज डन? क्या आप जानते हैं ये क्यों किया जाता है? You learn that plant absorb minerals and nutrition from the soil. आप जानते हैं कि पेड़ पौधे मिट्टी से न्यूट्रिशन और खनिजों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि अवशोषित कर लेते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लेइंग। तो इसकी वजह से जो न्यूट्रिशन का अमाउंट होता है वो सॉइल में कम होता रहता है। ओके, fertilizer and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. उर्वरक या खाद में ये न्यूट्रिशन होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। These nutrition need to be added from time to time in the soil. और इन न्यूट्रिशन अब मिट्टी में इन सभी पोषक तत्वों के समय समय पर मिलाने की आवश्यकता होती है, जिससे कि उनमें ये न्यूट्रिशन बने रहें। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrition requirement of plants. यदि हम पादपों के पोषण की आवश्यकता को पूरा रखें तो ना कि हम उनको केवल उगा सकते हैं बल्कि उनको स्वस्थ भी रख सकते हैं। Usually crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil become deficient in nitrogen. फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी आ जाती है। You learn that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it in the manner that can use carbon dioxide. जबकि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध रहती है, परंतु पेड़ पौधे इसका उपयोग उस तरह से नहीं कर सकते डायरेक्टली जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का कर सकते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन ए सॉल्यूबल फॉर्म। और उनको नाइट्रोजन जो है वो एक सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए होती है, क्योंकि पौधे नाइट्रोजन को विलय रूप में अवशोषित कर सकते हैं, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की तरह गैसीय रूप में। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू ए यूजेबल फॉर्म। अब कुछ विषाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और साथ ही में उसको विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। लेकिन राइजोबियम इसको अपना स्वयं का भोजन नहीं बना सकते हैं। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, पी, मूंग्स, बीन्स एंड अदर लेग्यूमस एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। तो ये चना, मटर, मूंग, सेम अथवा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। और इसके रिटर्न में, इसके बदले प्लांट्स क्या करते हैं? राइजोबियम जीवाणु को आवास और खाद प्रदान करते हैं। दे दस हैव ए सिम्बोटिक रिलेशनशिप।
और इस तरह से उनमें सहजीवी संबंध होता है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। और यह जो संबंध होता है ये किसानों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर वेयर लिग्निमेस्ट प्लांट्स आर ग्रोन। तो वो अपना नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के यूज़ को रिड्यूस कर सकते हैं जहाँ पर भी फलीदार प्लांट्स उगते हैं। ओके, सो मोस्ट ऑफ पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लिग्निमिनस प्लांट्स। तो ज़्यादातर जो भी दालें होती हैं वो फलीदार पादपों पर से ही प्राप्त की जाती हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। इस चैप्टर में आपने देखा है कि अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं, पादप होते हैं, ओनली फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफिक। तो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है कि अधिकतर जितने भी पौधे, पेड़ पौधे होते हैं, पादप होते हैं, वो स्वपेशी होते हैं और कुछ पादप ही ऐसे होते हैं जो अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं और परजीवी या मृतजीवी बनते हैं। ओके, दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ऑल एनिमल आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉफिक्स since they depends on plants and other animals for food। क्योंकि वो किस पर ड्राइव करते हैं, अपने पोषण के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। और जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स में रखते हैं क्योंकि वो दूसरे प्लांट्स पर या एनिमल्स पर खाने के लिए डिपेंड रहते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स मीन्स विषम पोषी। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स। क्या हम कह सकते हैं कि जो कीट भक्षी पौधे होते हैं वो आंशिक विषम पोषी होते हैं? तो इसके बारे में विचार कीजिएगा, ठीक है। और मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। आई होप ये चैप्टर आपको इन सभी वीडियो के साथ अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ मैथ्स विजिटर को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।